तो दोस्तों, इससे पहले कि आप कोई भी कमेंट करें, आपको पहले ही बता दूं कि ये मामला कनाडा वाले मामले से तो बिल्कुल ही अलग है, एकदम विपरीत मानकर चलिए। क्योंकि पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बिना किसी सबूत के भारत पर यह आरोप लगा दिया था कि भारत ने कनाडा की जमीन पर कनाडा के नागरिक निज्जर को मारा है। लेकिन उसके बाद उस दिन से लेकर आज तक एक छोटा सा सबूत भी ये देने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने अब से कुछ हफ्ते पहले यह कहा था कि अमेरिकी सरकार और इंटेलिजेंस ने एक साजिश नाकाम करी है, जिसमें भारत कनाडा की जमीन पर एक कनाडा के नागरिक को मारने की कोशिश कर रहा था। और आज इस पर सबसे बड़ा बम फूट चुका है। अमेरिकी सरकार ने एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार करवा दिया है। जी हाँ, इन्होंने खुद गिरफ्तार नहीं किया है, एक दूसरे देश की पुलिस पर गिरफ्तार करवाया है। आपको कई सारे मीडिया आउटलेट बता रहे होंगे कि अमेरिकी FBI ने गिरफ्तार किया है, जबकि ये इंफॉर्मेशन गलत है। गिरफ्तार अमेरिकी FBI ने नहीं, चेक रिपब्लिक, जो कि यूरोप का एक देश है, जो सेंट्रल यूरोप में पड़ता है। स्क्रीन पर आप इसका मैप देख सकते हैं। यहाँ की पुलिस को रिक्वेस्ट करी अमेरिकी सरकार ने कि आपके देश में एक व्यक्ति है जिसका नाम है निखिल गुप्ता, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसने अमेरिका में एक बड़ा क्राइम अंजाम दिया है। और चेक रिपब्लिक की पुलिस ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया। और अब चेक रिपब्लिक इसे सौंप देगा अमेरिकी सरकार को। अब आपका सवाल है कि इस व्यक्ति निखिल गुप्ता को गिरफ्तार क्यों किया गया है? तो गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि अमेरिकी अटॉर्नी ने अपनी कोर्ट में एक फिलिंग दायर करी है, जिसमें बताया है कि यह व्यक्ति निखिल गुप्ता भारतीय इंटेलिजेंस के संपर्क में था और इसने भारतीय इंटेलिजेंस के एक आदमी के कहने पर अमेरिका में एक अमेरिकी नागरिक को मारने की साजिश रची, जो कि एक सिख एक्टिविस्ट था, यानी कि एक खलिस्तानी आतंकी था। हालांकि उस व्यक्ति का नाम अभी तक जाहिर नहीं किया है अमेरिकी सरकार ने। लेकिन आगे के जो पेपर्स हैं उसमें यह बताया गया है कि निखिल गुप्ता ने अमेरिका के अंदर एक हिटमैन की खोज करी, यानी कि भाड़े का कातिल, जो कि पैसे लेकर लोगों की जान लेता है। तो ऐसा ही एक व्यक्ति इनके संपर्क में आया, जिसके साथ इन्होंने डील ये करी कि हम आपको $1,00,000 देंगे, जो कि भारतीय रुपए में 82 से लेकर 83 लाख रुपए होते हैं। आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आपको इस व्यक्ति को मारना है। और उसमें से $15,000 इन्होंने पहले ही दे दिए और कहा कि बाकी के $85,000 आपको काम होने के बाद दिए जाएंगे। लेकिन निखिल गुप्ता से गलती ये हो गई कि जिसे ये हिटमैन समझ रहे थे, असल में वो अमेरिकी सरकार का एक मुखबिर था। अमेरिकी सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसके संपर्क में था। उसने अमेरिकी FBI और CIA को इसकी सारी जानकारी दे दी। उसके बाद FBI ने एक ट्रैप बिछाया और अपने हिटमैन मुखबिर से कहा कि निखिल गुप्ता को बुलाओ और उससे जो तुम्हें $15,000 लेने हैं एडवांस में, वो मांगो। अब हिटमैन ने ऐसा ही किया, निखिल गुप्ता को बुलाया और उससे $15,000 एडवांस में मांगे। निखिल गुप्ता ने दे दिए। लेकिन जहां यह काम हो रहा था, जिस गाड़ी में बैठकर, वहां पर FBI ने कैमरे लगाए हुए थे, जिसमें कि दोनों की रिकॉर्डिंग आ गई और अमेरिकी खुफिया विभाग के पास सबूत भी आ गया। अब उसी का एक स्क्रीनशॉट FBI ने अपनी रिपोर्ट में लगाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें चेहरे नहीं दिख रहे, सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति दूसरे को कुछ डॉलर दे रहा है। हालांकि आपको पहले ही बता दूं कि ये सब कुछ अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट है। ना तो इसे अभी साबित किया गया है, ना ही अमेरिका की कोर्ट ने इसे माना है। यानी कि इस पर आगे सुनवाई होगी, तभी पता चलेगा कितना सच है कितना झूठ। लेकिन अब इस पर भारत सरकार का रिस्पॉन्स सुनिए। दरअसल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने आज ये कहा से कुछ ही देर पहले कि अमेरिकी सरकार ने हमें कुछ इनपुट दिए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से भारत को सबूत दिए हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने एक टीम भी गठित कर दी है जो पूरे मामले की जांच करेगी। और भारत इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है, यानी कि दोनों देश इस मुद्दे को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और जो फालतू की बयानबाजी होती है, जैसे कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने करी थी, वो नहीं हो रही। हालांकि आपका सवाल होगा कि इस मुद्दे से भारत अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, चीन जैसे देश उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये मुद्दा और उछले, दोनों देशों के बीच में दरार और आए और उसके खिलाफ जो गठबंधन तैयार हो रहा है वो टूट जाए, जिससे कि वो और ज्यादा अग्रेसिव हो सभी देशों के खिलाफ। लेकिन अमेरिका के ही तमाम रणनीतिकार और एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि इस मुद्दे से भारत अमेरिका के संबंधों पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला। चाहे ये मुद्दा आगे चल के साबित भी हो जाए तो भी भारत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अमेरिका चाहकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अमेरिका ने अपने इतिहास में आज तक चीन जैसे इतने शक्तिशाली और खासकर की
आर्थिक रूप से सक्षम दुश्मन का सामना नहीं किया है। ऐसे में जितनी जरूरत चीन के खिलाफ हमें अमेरिका की है, उससे 10 गुना ज्यादा उन्हें हमारी है। और इसीलिए इस मामले से संबंधों पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत फिर भी चिंतित है, क्योंकि इससे भारत की छवि खराब हो रही है इंटरनेशनली। इसलिए भारत इस मामले को प्रोफेशनली हैंडल करके जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करना चाहेगा।